प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म देवकुल पे। तो बता दें कि परीक्षा सन्निकट है कक्षा 12 की। तो बहुत सारे छात्रों ने कमेंट कर रखा था कि सर अब साहित्यिक परिचय हिंदी का आप प्रोवाइड कीजिए हमको। तो आ गए हैं हम लोग अपनी एक नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th के ही लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय आप सभी के बीच लेकर के आए हैं, और आगे ही अन्य लेखकों का भी साहित्यिक परिचय और कवि का भी लेकर के आएंगे। हिंदी के बहुत सी प्यारे प्यारे जो टॉपिक हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि साहित्यिक परिचय जो है, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, उनको गाइडेंस सही मिलती नहीं। हम लोग भी अपने दौर में परेशान हो गए क्योंकि 10 तक वो जीवन परिचय लिखते हुए आते हैं। तो साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से अच्छे नंबर मिले, और क्योंकि उनको भाई पेपर अटेम्प्ट करना होता है और यहाँ पे टीचर हैं बड़े बड़े साहित्यिक परिचय लिखा दिए हैं 3 पेज का, तो उतना नहीं लिखना रहता। ठीक, नंबर क्योंकि सीमित है और आप लोगों को पूरा पेपर भी लिखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों को जो मैं लिखा रहा हूँ उतना लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और कुछ ऐड कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, शुरुआत इस प्रकार से करते हैं हम लोग कि हेडिंग डाल देंगे संक्षिप्त परिचय, और ये आपका 5-6 लाइन आराम से यही ले लेगा। तो यहाँ पे कुछ संक्षिप्त परिचय उनका, जैसे कि अब साहित्यिक परिचय है तो इसमें साहित्य के बारे में ज़्यादा आप बात करेंगे, तो यहाँ पे जीवन के संबंधित उनके परिचय थोड़ा सा आप डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पहला जो है जन्म कब हुआ, तो द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था, तो ये दुबे का छपरा नामक गांव बलिया था। ठीक, और उसके बाद पिताजी का इनके क्या नाम था, तो अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके बचपन का नाम, हमारे लेखक मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को हुई। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने पेज को पलट दिया, उस पेज में जगह नहीं थी तो अगले पेज में हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने साहित्यिक परिचय का हेडिंग डाल दिया, जो कि हमारा मेन है। मेन साहित्यिक परिचय का ही नंबर यहाँ पे हम लोगों को मिलना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जन्म मतलब जीवन के बारे में उनके ज़्यादा बात नहीं करनी है, उनके साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो लेकिन तब भी पहले हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा परिचय दिया है यहाँ पे जीवन का भी उनका। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। नहीं, वो क्या थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा आपके ऊपर, मतलब एग्जामिनर ऐसे देख करके आपको अच्छा समझेगा। ठीक, और इंटरेस्ट लेगा आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। यहाँ तक हमने परिचय दिया। फिर इनके पिताजी का भी हमने नाम लिख दिया। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना लिख करके पैराग्राफ कर दिया चेंज। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे साहित्य के बारे में बात करना चालू कर दिए, थोड़ा सा जीवन परिचय दे दिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, लेखक, अन्वेषक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और अध्यापक भी थे। देखिए इनकी ये सारी साहित्यिक कला है, क्या क्या थे ये। ठीक, निबंधकार, लेखक, अन्वेषक, फिलहाल आगे चलते हैं। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अब बढ़ते चल रहे हैं। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें टीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में
इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक, अब फिर पैरा हम लोगों ने चेंज कर दिया। ऐसे पैरा चेंज कर करके लिखने में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और देखने में भी सुंदर स्पष्ट अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा पैरा के साथ साथ थोड़ा सा विषय भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक, शुरू में हम लोगों ने थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दिया सूक्ष्म, अब साहित्य के बारे में उनकी चर्चा कर ली कि उनको उपाधि क्या क्या मिली, सम्मान क्या क्या हुआ। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बाद में ऐड किया तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ कर भी बता दे रहा हूँ। ये ललित निबंध लेखकों में अग्रणी है। ठीक, यहाँ पे ये पैरा चेंज करने के बाद लिखना है। फिर उसके बाद ये लिखना है, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। अब फिर पैरा चेंज करके उनका थोड़ा सा जीवन परिचय हमने ऐड ऑन कर दिया, मतलब कि उनकी मृत्यु के बारे में बता दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1989 ईस्वी को 79 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। ठीक, और इसके बाद थोड़ी सी रचनाएं उनकी आप लोग डाल दीजिए, चलते हैं बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोगों ने रचनाएं, असल में मैं लिखना थोड़ा सा अपने ही लिए लिखा था तो भूल गए थे, लेकिन रचनाएं जैसे आप लोग को 2-4 तो लिखनी रहती हैं। प्रमुख रचनाएं हम लोगों ने यहाँ पर अशोक के फूल, कुटज विचार प्रवाह लिखे थे, लेकिन रचनाओं को भी आपको बेहतरीन ढंग से और लिखना पड़ेगा। इस तरीके से बिल्कुल भी मत लिखिएगा। रचनाएं हेडिंग डाल करके थोड़ा सा कवि के बारे में परिचय, लेखक के बारे में परिचय देते हुए रचनाएं लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे जो छात्र महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय देखे होंगे तो उसमें मैंने लिख रखा है बाकायदे, तो उस प्रकार से या तो लिख सकते हैं या तो ऐसे ही हेडिंग डाल के प्रमुख रचनाएं, थोड़ा सा मतलब उनकी विधा क्या है अलग अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, या तो ऐसे 4-5 तो एक लाइन में ये अच्छे से डॉट या फिर स्टार जो भी आप लोग बनाते हैं कर करके, मतलब देखने में कुल प्रकार की अच्छा लगे, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक, बच्चे समझ ही गए होंगे, अगर कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसी प्रकार से आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है। कॉन्फिडेंस में रहिए और पढ़ते रहिए, जानकारी एकत्रित कीजिए, और जो आपकी बुक में है जितने भी लेखक हैं कवि हैं उन्हीं से आना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी साहित्यिक परिचय परीक्षा में आने की बहुत संभावना रहती है, तो ऐसे लेखक और कवियों का साहित्यिक परिचय आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और लेखक के जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के साथ। बाय बाय।